छंद क्रमांक 18। प्रभावना अंग। अज्ञान तिमिरव्याप्ति, तिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथायथम, यथायथम जिन शासन, जिन शासन माहात्म्य, माहात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना। उच्चारण करेंगे। अज्ञान तिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथायथम जिन शासन माहात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना। अज्ञान तिमिरव्याप्ति। अज्ञान मतलब अज्ञान रूपी, तिमिर मतलब अंधकार। अज्ञान रूपी अंधकार से व्याप्तिम मतलब व्याप्ति को, अज्ञान रूपी अंधकार के व्याप्ति, व्याप्ति मतलब विस्तार, उस विस्तार को, फैलाव को, जहां पर अज्ञान रूपी अंधकार का विस्तार हो गया है। जो जिनेंद्र भगवान के तत्व को नहीं जानते हैं, जो धर्म को नहीं समझते हैं, ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार का जहां विस्तार हो गया है, ऐसे उस व्याप्ति को, विस्तार को अपाकृत्य दूर करके, हटा करके, अलग करके, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके यथायथम, यथाशक्ति के अनुसार, जितनी शक्ति उतना काम करना ही है। हमारा जिनेंद्र भगवान के कुल में पैदा हुआ कोई व्यक्ति यदि रागी द्वेषी देवी देवताओं को मानने लग गया है तो पहला काम करना है कि अपनी शक्ति के अनुसार अज्ञान रूपी अंधकार जिसके अंदर व्याप्त हो गया है उसको हटाना है। कैसे हटाना है? यथायथम, अपनी शक्ति के अनुसार। जिन शासन, जिनेंद्र भगवान के शासन के महात्म्य मतलब महात्म को, महत्व को, जिनेंद्र भगवान के शासन की महिमा को प्रकाशः प्रकाशित करना है, फैलाना है। स्यात् प्रभावना, स्यात् मतलब कहलाती है, होती है, प्रभावना मतलब प्रभावना अंग, यही प्रभावना अंग कहलाता है। क्या प्रभावना अंग है? कि अज्ञान रूपी अंधकार को हटाना है और जिनेंद्र भगवान के शासन के महत्व को प्रकाशित करना है अपनी शक्ति के अनुसार। यथायथम, अपनी शक्ति के अनुसार धर्म की प्रभावना करनी है, ये प्रभावना अंग है। हमारे घर में ही अज्ञान बैठा, हमारे यहाँ जैनी भाई जैन कुल में पैदा हुए, उनको यही नहीं पता बचपन से कि हमारे भगवान कौन, उनको यही नहीं पता कि जिनवाणी कौन। जैनी कुल में पैदा हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे नास्तिक पैदा हो गए हों। भगवान में आस्था नहीं, मंदिर जाना नहीं, रात्रि भोजन त्याग नहीं, जमी कंद का त्याग नहीं, अभक्ष के भक्षण का त्याग नहीं। कैसे काम होगा? कैसे धर्म की प्रभावना होगी? कैसे हम जिनेंद्र भगवान के कुल की प्रभावना करेंगे? अरे आप, हम सबसे अच्छा तो वो व्यक्ति है जो बाहर होटल खोले हुए है और वो कह रहा है कि हमारे यहाँ जैन थाली मिलती है जिसमें हम आलू प्याज जमी कंद नहीं देते। वो आपके धर्म की प्रभावना कर रहा है होटल खोल करके। वो क्या कह रहा है कि हमारे यहाँ जैन फूड मिलता है जिसमें आलू प्याज लेकर आप गए, आपने, उसने देखा कि अरे जैन साहब आए हैं, तो आप होटल पर गए तो उसने कहा कि आपके जैन थाली लगेगी। बोले एक बस, हमारी दादी बस खाएंगी जैन थाली, बाकी के हमारे तो सब चलता है। हम, उसने तो धर्म की प्रभावना के निमित्त वो बोर्ड लगाया था, हमने जाकर के अब प्रभावना और कर दी कि हम तो, हमारे तो सब चलता है। हमने धर्म की प्रभावना करी कि अप्रभावना करी? उस व्यक्ति ने तो धर्म की प्रभावना करी, उस व्यक्ति ने। हम एक स्थान पर, हमारे यहाँ बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ, हमारे गांव के समीप एक छोटा सा गांव है, वहाँ से निकलते हैं तो 2 होटल मैंने देखे, वहाँ पर उनने अपने वो
एक भगवान की फोटो लगा करके रखी है और एक तरफ आचार्य श्री की फोटो लगा करके रखी है। होटल है वो, और एक तरफ आचार्य श्री की फोटो, एक तरफ उनके भगवान की फोटो। ऐसी श्रद्धा एक अजैनी की जैन संत के प्रति है। और हमारी क्या श्रद्धा है? हम कैसे धर्म की प्रभावना कर रहे हैं? पर्युषण खत्म हुए और जैसे ही चतुर्दशी खत्म हुई, अगले दिन अपन पानी पतासी के ठेले पर खड़े। पानी पतासी वाले से क्या बोल रहे हैं कि पहले तो हम डेली 20 रुपए की पतासी खाते थे, आज 50 रुपए की खिलाना, क्योंकि 10 दिन से खाने नहीं मिली। हमने धर्म की प्रभावना करी कि अप्रभावना करी? बताओ, क्या प्रभावना कर रहे हैं हम जिनेंद्र भगवान के कुल की? हम अपने घर के मिथ्यात्व को दूर नहीं कर पा रहे। मैं तो आप माताएं बहनों से कहूंगा कि रानी चेल्ला की तरह बन जाओ। बौद्ध मतावलंबी कट्टर बौद्ध थे राजा श्रेणिक। ऐसा सुधारा उनने अपने पति को, ऐसा सुधारा कि आगामी भव में वो पहला तीर्थंकर बनने वाला जीव हो गया। ये रानी चेल्ला की देन है। एक स्त्री अपनी जिद पर अड़ जाए तो मनाली, शिमला और बाहर भी घूमना चाहे, सिंगापुर चली जाए, एक जिद पर कि हमें बाहर घूमने जाना है, तो जब एक जिद पर आप अपनी बात मनवा सकते हैं, तो एक जिद पर आप ये भी अड़ जाइए कि जिनेंद्र भगवान के मंदिर, जिनेंद्र भगवान की पूजा के अलावा हमारे घर में किसी की उपासना नहीं होगी। ऐसी आप दृढ़ता अगर लाएंगे, आप रानी चेल्ला बन जाइए, निश्चित रूप से आपके पति आगामी भव में तीर्थंकर बनने की तैयारी कर लेंगे। बस दृढ़ता ऐसी होनी चाहिए जिनेंद्र भगवान के धर्म के प्रति। कहां से हमने प्रभावना करी? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं कहीं जाता हूं और मुझे कहीं होटल पर दिख जाता है कि ये जैन फूड लिखा हुआ है, तो बड़ी प्रसन्नता का भाव आता है कि एक अजैनी व्यक्ति जैन धर्म के भोजन का प्रचार प्रसार कर रहा है। और वहीं जैनी जाकर के ये बोल देता है कि हमारे तो चलता है, हम तो सब खा लेते हैं। देखो कितनी अप्रभावना कर दी। ये मान करके चलना कि हो सकता है वो होटल वाला मर करके अगले भाव में जैन कुल में पैदा हो, लेकिन ये पक्की बात है कि हम जिस होटल में जाकर के हमने आलू प्याज खाए हैं, हम हो सकता है वहीं मर करके उसी होटल के नौकर बने कभी, क्योंकि हमने वहां जाकर के धर्म को लज्जित किया, धर्म की प्रभावना नहीं करी, धर्म को डुबो दिया, धर्म का नाम खराब कर दिया। एक घटना मैं आप लोगों को सुनाता हूं। हम पहली बार प्रवचन करने पर्यूषण में जा रहे थे, 2015 की बात है। हमारे साथ 2 मित्र और थे। मुझे अहमदाबाद जाना था, वो जो 2 मित्र थे उनको सूरत जाना था। हम तीनों सांगानेर यहीं पढ़ते थे। अब पढ़ते समय तो हमारे यहाँ से सुबह पूड़ियाँ रख दी जाती थी, 5, 7, 8 पूड़ी रख दी और सूखी सब्जी रख देते थे कि शाम तक चल जाए, भोजन कर लेंगे। हम लोग जैसे ही निकले तो सुबह यहाँ से 8:30, 9 बजे निकले, तो 10, साढ़े 10 बजे भोजन किया और जो बचा हुआ था वो भोजन शाम को 5:30, 6 बजे हम लोगों ने अपना टिफिन खोला और बैठ गए भोजन करने। तो जो कोच में बैठे हुए थे, सामने जो लोग कुछ बैठे थे, उनने देखा कि ये 3 बंधु सूखी सूखी सब्जियां खा रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा था उनको। उनके मन में विचार आया, तो उनने एक डिब्बा खोला अपना और उस टिफिन को खोल करके उन्होंने सब्जी आगे बढ़ाई। वो आलू की सब्जी थी, रस भरी थी। तो उन्होंने कहा कि ये सब्जी, तो अब वो स्मेल से समझ ही जाते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग आलू नहीं खाते। तो उनके मुख से पहला शब्द निकला था, बोले आप लोग जैन हैं क्या? हमने कहा हाँ, हम लोग जैन हैं। एक अजैन व्यक्ति को ये पता है कि जो आलू नहीं खाता वो जैन है। हम जैन होकर के अपने धर्म की कितनी अप्रभावना कर रहे हैं। हम अनछना पानी पी रहे हैं, हम अनछना पानी पी रहे हैं। हम होटलों पर जाकर के आलू प्याज खा रहे हैं, हम जमी कंद का भक्षण कर रहे हैं। हमने ये प्रभावना करी, चलो हम लोग तो क्लास पढ़ा करके, हम लोग प्रवचन करके धर्म की प्रभावना कर लेंगे। आप लोग कैसे करोगे प्रभावना अंग का पालन? कैसे करोगे बताओ? आप लोगों को प्रवचन करने भेजें, आप लोगों को क्लास पढ़ाने की अनुमति दे दें कि चलो आप लोग धर्म की प्रभावना करो? बोले भैया जी ये हमसे नहीं हो पाएगा। जब आपसे नहीं हो पाएगा तो हम धर्म की प्रभावना कैसे करें? हम धर्म की प्रभावना अपने आचरण से करें। हमारे आचार्य गुरुदेव ने अच्छे तेज तर्राट प्रवचनों से कभी धर्म की प्रभावना नहीं करी। हमारे आचार्य गुरुदेव ने अपनी नजरें झुका करके जो चल रहे थे उससे धर्म की प्रभावना करी कि दुनिया को नहीं देखते, वो नजरें झुका करके चलते हैं। आचार्य गुरुदेव पहली बार जब सम्मेत शिखर जी की वंदना करके कलकत्ता से लौट रहे थे, कलकत्ता होते हुए लौटे। जब आचार्य श्री कलकत्ता
ऐसा शहर है कि देखने योग्य होता है वहां। तो कहते हैं कि आचार्य श्री पूरे कलकत्ता से विहार करते हुए शहर में अंदर जा रहे थे, मंदिर की तरफ नीचे देख रहे थे, जब अगले दिन न्यूज़पेपर की हेडिंग लाइन में जो हेडिंग लाइन थी वो क्या थी कि एक कलकत्ते ने एक संत को देखा लेकिन संत ने कलकत्ते को नहीं देखा। सारे कलकत्ते ने एक संत को देखा लेकिन संत ने कलकत्ते को नहीं देखा। ये हेडिंग लाइन थी कि उन्होंने अपने आचरण से ऐसी प्रभावना करी है, वो आचार्य गुरुदेव रहे। हम अपने जैन होकर के हमने अपने आचरण से क्या प्रभावना करी, क्या धर्म बतलाया? हमारे तो चलता है जाओ इतना कह करके हमने अपने धर्म की अप्रभावना कर दी। हमारे चलता है ऐसा बात कहने से अब हमें जैन कुल मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलेगा जैन कुल। जिनेंद्र भगवान के कुल मिलने वाले ऐसे नहीं है, ऐसे ही नहीं, बड़े पुण्य के योग से हमने ये कुल प्राप्त किया था। मैं एक स्थान पर पर्यूषण में गया। अब उस स्थान पर क्या हुआ, पर्यूषण की बात है, 75 वर्ष के एक दादाजी बैठे हुए थे। उनकी पोती आई चॉकलेट लेकर के दादाजी के पास कि दादाजी ये रैपर खोल दीजिए। तो दादाजी ने चॉकलेट खोली, आधी खुद ने खाई, आधी बच्ची को खिलाई। पर्यूषण की बात है। मेरे तो हंसी आ गई मन में कि देखो 75 वर्ष में चॉकलेट नहीं छूट रही, जैन होकर के पर्यूषण में। बाकी के दिनों की बात तो क्या पता क्या करते होंगे। मतलब उनने 75 वर्ष में धर्म की एक भी प्रभावना नहीं करी, 75 वर्ष में जैन धर्म को समझ नहीं पाए। हमने क्या समझा, कहां अज्ञान, अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथार्थ। हमने अज्ञान को हटाया कहां है, धर्म की प्रभावना कहां करी है। हमारे घर के दरवाजे पर जय जिनेंद्र कहां लिखा है, हमारे घर के दरवाजे पर ध्वज कहां लगा है, कहां लगा है। हमने छोटे छोटे किचन बना लिए, इतने छोटे किचन बना लिए कि साधु का प्रवेश भी ना हो सके। अरे मकान बनाते समय ये विचार आ जाए कि हमारा किचन बनेगा तो सबसे पहले साधु के योग्य हम ये देखेंगे कि हमारा किचन कहां होगा, सही दिशा में होना चाहिए। अगर महाराज आएंगे तो कहां खड़े होंगे। आप सही मकान बना करके भी धर्म की प्रभावना कर सकते हैं कि हमारे घर में यदि साधु आएंगे, क्योंकि कुछ साधु ऐसे नहीं होते हैं, बहुत सारे साधु उसी चौके में हार लेते हैं जहां आपका भोजन बनता है। आपने किचन बनाया कितना, 6x3 का, 6x4 फीट का, इतना सा किचन, साधु कहां खड़े होंगे, साधु कहां आहार लेंगे। ये विचार करा घर बनाते समय कि लाइट की उजाले की व्यवस्था है कि नहीं है, पर्याप्त उजाला है कि नहीं है, हमारे घर में साधु का प्रवेश होगा कि नहीं होगा। अगर ये विचार करके भी आपने घर बनाया होता तो ये मान करके चलो कि हमने धर्म की प्रभावना के लिए घर बनाया है। हमें जिन घर में साधु संत नहीं जाते उनको आचार्यों ने श्मशान कहा है, शमशान की तरह होते हैं वो घर, जिन घर में साधुओं का प्रवेश नहीं होता है। इसीलिए विचार करो कि हम धर्म की प्रभावना के लिए कर क्या रहे हैं। अपने आचरण से, अपनी बोली से, अपने व्यवहार से धर्म की प्रभावना हो। हमारी बोली, हमारे मुख से गाली ना निकले। वो व्यक्ति कह दे कि यहां जैनी भाई हैं, ये गाली नहीं देते, ये जैनी भाई हैं, ये अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये विचार क्यों नहीं आते मान्यवर? कहां हम धर्म की प्रभावना, कहां हम सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा कर रहे हैं। धर्म की प्रभावना अपने आचरण से करनी है। इसीलिए यहां पर जिनेंद्र भगवान के शासन के महत्व को समझाना है कि जिनेंद्र भगवान कितने महत्वपूर्ण है, कितना पुण्य हमने किया होगा। बहुपुण्य संयोग मिला नर्तन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन, हो सम्यक दर्शन प्राप्त, मुझे तो सफल बने मानव जीवन। सम्यक दर्शन प्राप्त जब होगा जब ये 8 अंग हमारे जीवन में आएंगे। ये अंतिम 8 अंग है, प्रभावना अंग। अपने आचरण से धर्म की प्रभावना करना। हम जैन हैं, हम जमीकंद का सेवन नहीं करते। हम जैन हैं, हम रात्रि में भोजन नहीं करते। हम जैन हैं, हम पानी छान करके पीते हैं। हम जैन हैं, हम जैन कुलाचार का पालन करते हैं। बताओ सम्यक दर्शन है कि नहीं है? अपने हृदय पर हाथ रख करके पूछो कि हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं है। हमने इतना ग्रंथ अपन कौन से सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं,
फर्स्ट ईयर में छह ढाला पढ़ करके आ गए, तो हमने ये जाना छह ढाला में ये सीखा कि नहीं सीखा, छह ढाला में भी ये सारा वर्णन आया था, हमने वहां मिथ्यात्व का त्याग करा कि नहीं करा। मान्यवर, बहुत जरूरी है आज धर्म की प्रभावना और आपस में साधर्मी भाइयों के प्रति वात्सल्य, ये बिल्कुल खत्म हो गया है। अगर खत्म हो गया है तो सम्यक दर्शन खत्म हो गया है। इसीलिए सम्यक दर्शन को धारण करने के लिए ये सारे 8 अंगों का पालन बहुत आवश्यक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहिए।